सहायक पुलिसकर्मी पर लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागे जाने के एक दिन बाद हेमंत सोरेन की सरकार ने कहा कि उनका वेतन और अनुबंध बढ़ाने के लिए सरकार तैयार है। सहायक पुलिसकर्मी अपना आंदोलन समाप्त करें, लेकिन सहायक पुलिसकर्मी अब अपनी सेवा को अस्थायी करने की मांग पर अड़ गए हैं। राज्य के 12 नक्सल प्रभावित जिलों से राजधानी रांची में 8 दिन से डेरा डाले सहायक पुलिसकर्मी से मिलने के लिए हेमंत सोरेन के दूत के रूप में पेयजल व स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर पहुंचे। उन्होंने आंदोलनकारियों के साथ बातचीत की, उनकी समस्या के बारे में जाना और उनकी मांग भी सुनी। अपनी मांगों को लेकर मोरहाबादी मैदान में आंदोलनरत सहायक पुलिसकर्मी से शनिवार की शाम मंत्री मिथिलेश ठाकुर मिले तो उन्होंने कहा कि सहायक पुलिसकर्मी के मानदेय में वृद्धि करने, 3 साल के लिए अनुबंध विस्तार करने और पुलिस नियुक्ति में उन्हें प्राथमिकता देने के लिए सरकार तैयार है। अब वे लोग अपना आंदोलन समाप्त कर दें, अपने अपने घरों को लौट जाएं। हालांकि सहायक पुलिसकर्मी ने मिथिलेश ठाकुर को 2 टूक में कह दिया कि अस्थायीकरण से कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं। काफी समझाने के बाद आंदोलनकारी नहीं माने, वो अपनी मांगे पर डटे रहे और मंत्री को बैरंग लौटना पड़ा। राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। शनिवार को 1222 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई। इनमें सबसे ज़्यादा मरीज 284 रांची से मिले। वहीं राज्य में 10 कोरोना संक्रमित की मौत भी हुई। मृतकों में पूर्वी सिंहभूम, रांची, पश्चिम सिंहभूम से 2-2 और चतरा, धनबाद, लातेहार व रामगढ़ से 1-1 मरीज शामिल थे। इधर राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिम्स के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विवेक कश्यप को हार्ट अटैक आया है। उनका रिम्स के कार्डियोलॉजी विभाग में इलाज चल रहा है। डॉक्टर विवेक 2 दिन पहले कोरोना संक्रमित पाए गए थे, उसके बाद से वे होम आइसोलेशन में थे। झारखंड में बोकारो से 91, चतरा से 8, देवघर से 17, धनबाद से 74, दुमका से 13, पश्चिमी सिंहभूम से 179, गढ़वा से 34, गिरिडीह से 15, गोड्डा से 92, गुमला से 25, हजारीबाग से 33, जामताड़ा से 9, खूंटी से 14, कोडरमा से 43, लातेहार से 17, लोहरदगा से 19, पाकुड़ से 10, पलामू से 65, रांची से 284, रामगढ़ से 35, साहिबगंज से 23, सरायकेला से 90, सिमडेगा से 4 और पश्चिमी सिंहभूम से 28 मरीज शामिल हैं। झारखंड के स्कूली शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की नातिन को स्कूल में फीस नहीं भरने पर उसे ऑनलाइन क्लास करने से रोक दिया गया। जब शिक्षा मंत्री को मालूम हुआ कि दिल्ली पब्लिक स्कूल चास ने उनकी नातिन को ऑनलाइन क्लास करने से रोक दिया है तो मंत्री भागकर सीधे स्कूल पहुंचे, काउंटर पर पहुंचे और लाइन लगाकर फीस भी भरी। दरअसल श्री महतो की नातिन रिया डीपीएस चास में 4थी कक्षा में पढ़ती है। अप्रैल से सितंबर तक की उसकी फीस नहीं भरी गई थी। स्कूल ने ऑनलाइन क्लास से उसका नाम काट दिया तो क्लास ने शामिल होने से उसे मना कर दिया। जगन्नाथ महतो की बेटी और रिया कुमारी की मां ने उन्हें इसकी जानकारी दी। इसके बाद शिक्षा मंत्री सीधे स्कूल पहुंचे और बच्ची का फीस भरा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर गठबंधन की राजनीति शुरू हो गई है। इसी क्रम में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM और पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक के अध्यक्ष देवेंद्र प्रसाद यादव ने मिलकर चुनाव लड़ने की शनिवार को घोषणा की। ओवैसी और देवेंद्र यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पटना में कहा कि 24 सितंबर तक सीटों के चयन का फैसला लिया जाएगा। देवेंद्र यादव को इसका संयोजक नियुक्त किया गया है। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम इसके सह संयोजक होंगे। दोनों नेता 24 सितंबर के बाद किसी भी दिन सीट और उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे। राजद के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के पिता शेख हसीबुल्लाह का निधन हो गया। 85 साल के शेख हसीबुल्लाह करीब 2 महीने से बीमार चल रहे थे, जिन्हें इलाज के लिए पटना के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। इलाज के बाद उन्हें घर ले जाया गया, जब उन्होंने अपने पैतृक निवास पर ही आखिरी सांस ली। पिता के निधन के बाद शहाबुद्दीन के घर मातम सा छा गया है। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सत्ताधारी दल जेडीयू और एनडीए में उनके सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी के बीच बढ़ी हुई तल्खी कम होने का नाम नहीं ले रही। चिराग पासवान पर जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस की ओर से बच्चा कहे जाने और दूसरे के कंधे पर बैठने की बात कहने से बौखलाई लोजपा ने भी पलटवार किया है। एलजेपी पार्टी के प्रवक्ता अशरफ अंसारी ने जेडीयू एमएलसी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि नीतीश की पार्टी में बड़बोले नेताओं की लंबी फहरिस्त है, उनमें से एक गुलाम गौस भी हैं। जदयू के लोजपा का फिक्र छोड़ देनी चाहिए, पहले अपने नेताओं की फिक्र करनी चाहिए जिनको रोज जनता ढेला और पत्थर मार रही है। लोजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अशरफ अंसारी ने आगे कहा कि नीतीश सरकार के मंत्री जनता से भागते फिर रहे हैं। लोजपा किसी के कंधे पर नहीं चढ़ी, बल्कि चिराग पासवान जनता के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलते हैं। जेडीयू के मुंह से कंधे पर चढ़ने की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। आपको बता दें कि जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस ने चिराग पासवान को लेकर आपत्तिजनक बयान मीडिया में दिया है। बिहार के लौंगी भुइयां आनंद महिंद्रा सपना साकार करेंगे। लौंगी भुइयां को आनंद महिंद्रा ट्रैक्टर देंगे। महिंद्रा ने कहा कि जैसा कि आप जानते हैं, मैंने ट्वीट किया था, उनको ट्रैक्टर देना मेरा सौभाग्य होगा। मुझे लगता है कि उनकी नहर ताज या पिरामिड के सम्मान प्रभावशाली है। उनका मेरा महिंद्रा ट्रैक्टर का उपयोग करना मेरे लिए सम्मान की बात माना जाएगा। उन्हें कैसे संपर्क किया जाए, हमारी टीम उनसे संपर्क करेगी।
बॉलीवुड में जारी बहस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले फिल्म मेकर अनुराग कश्यप पर एक्ट्रेस पायल घोष ने यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं। एक्ट्रेस ने एक तेलुगु न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू के दौरान ये बड़ा खुलासा किया था। अब उन्होंने खुद सोशल मीडिया के जरिए अपनी आप बीती सुनाते हुए पीएम मोदी से मदद मांगी है। पायल घोष ने ट्विटर पर अपना इंटरव्यू शेयर करते हुए लिखा, उन्होंने काफी बुरी तरह दुख को मुझ पर फोर्स किया और बेहद बुरी तरह से। पीएमओ इंडिया नरेंद्र मोदी जी प्लीज एक्शन लीजिए और देश को इस क्रिएटिव इंसान के पीछे छिपा हुआ एक राक्षस दिखाइए। मैं जानती हूँ कि उससे मुझे नुकसान हो सकता है।